मैं खुद हाड़ौती से आता हूँ, तो हाड़ौती में जब दोनों पार्टियों की जंग हो रही है, भीषण जंग हो रही है, तो उसमें हम अपना योगदान करने के लिए आ गए हैं और सारी जान लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे। आपके दो पुराने साथी नरेश मीणा, राजेंद्र गुड्डा, वो भी लगातार आप पे ही निशाना साध रहे हैं, लगातार मैदान में आप ही की सरकार को घेर रहे हैं। उनको किस दृष्टि से आप देखते हैं? इस प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करेंगे इस चुनाव के अंदर। और 2 साल के अंदर हमने 5 साल में हमारे कैंडिडेट कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उन दोनों ने इस इलाके को जितने का भी काम किया, 2 साल में कम से कम उसका 40% तो होना चाहिए था। अगर 10% भी किया है उसका, तो आ जाओ डिबेट कर लो, बीजेपी का कोई आ जाए डिबेट कर ले। हम कांग्रेस की तरफ से आंकड़े लेके बैठते हैं, आप बीजेपी की तरफ से आंकड़े लेके बैठो, आपने क्या नया दिया हम बता देंगे आपको। अभी इन दिनों मीडिया पे देख रहा हूँ, एक जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो जिस पार्टी में हैं, जिनकी विचारधारा, जिनकी आइडियोलॉजी जिनके साथ मिली हुई है, वो बहुत बड़ी तादाद में वहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अंता चुनाव धीरे धीरे अपने परवान की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी अशोक चांदना जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, देखा जाए तो अंता में जनता के लिए तो इम्पोर्टेंट ये चुनाव है ही है, प्रमोद जन भाया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की दृष्टि से चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, हर चुनाव अपना एक महत्व रखता है और अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए सभी पार्टियां उसको पूरी जान लगा के लड़ती है। तो हम सब प्रभारियों को यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है, तो सारे लोग कल परसों 2 दिन में सब लोग यहाँ पर आ गए हैं अब पूरी जान से, क्योंकि दिवाली के समय थोड़ा चुनाव भी ठंडा ही पड़ा हुआ था, दिवाली के बाद से वापस उठा है, तो अब सब यहाँ पर आ गए हैं और चुनाव तक यही है। हर 5 साल में राजस्थान में राज बदलता है, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। देखा जाए तो एक तरह सेमीफाइनल है, तो कांग्रेस की जीत के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि चुनाव तो हर चुनाव इंपॉर्टेंट ही होता है, और अभी तो हालांकि चुनाव में 2.5-3 साल हैं, तो इस बीच में तो हो सकता है और भी कोई चुनाव आ जाए। अभी तो पंचायत राज के चुनाव भी हैं, अभी तो नगर पालिकाओं के चुनाव भी हैं, तो बहुत सारे चुनाव ऐसे हैं जो बीच में आएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत क्रुशियल, क्योंकि हमारी हाड़ौती में तो देखो, मैं खुद हाड़ौती से आता हूँ, तो हाड़ौती में जब दोनों पार्टियों की जंग हो रही है, भीषण जंग हो रही है, तो उसमें हम अपना योगदान करने के लिए आ गए हैं और सारी जान लगाएंगे, पूरी जान लगाएंगे जी। इस भीषण जंग में एक तो जैसे अंता की लोकल मुद्दे हैं, उनके दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर आमने सामने दोनों पार्टियों के धुरंधर होंगे, तो राजस्थान की राजनीति या केंद्र की राजनीति वैसे मुद्दे हावी हो जाएंगे ज़्यादा? नहीं, देखिए, विधायकों का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव होता है, लोकल मुद्दे ही इंपॉर्टेंट हैं, सड़कें इंपॉर्टेंट हैं, जो काम हमारे द्वारा सैंक्शन हुए लेकिन उनकी या तो कैंसिल कर दिए गए, या उनकी गति रोक दी गई, या उनका पैसा रोक के 2 साल बाद डाल देंगे ताकि उनको अपना काम बताया जाएगा। इस प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करेंगे इस चुनाव के अंदर। और 2 साल के अंदर हमने 5 साल में हमारे कैंडिडेट कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उन दोनों ने इस इलाके को जितने का भी काम किया, 2 साल में कम से कम उसका 40% तो होना चाहिए था। अगर 10% भी किया है उसका, तो आ जाओ डिबेट कर लो, बीजेपी का कोई आ जाए डिबेट कर ले। हम कांग्रेस की तरफ से आंकड़े लेके बैठते हैं, आप बीजेपी की तरफ से आंकड़े लेके बैठो, आपने क्या नया दिया हम बता देंगे आपको। कामकाज की बात करें तो कुछ कामकाज जैसे अंता की बात करें तो कांग्रेस राज में हुए हैं। देखिए, लमसम 1000 करोड़ की तो पुलियां और सड़कें हम लोगों ने हमारे राज्य में सैंक्शन करी। 2 जिला उप अस्पताल भाया जी यहाँ पर लेकर आए, 3 राजकीय कॉलेज भाया जी यहाँ पर लेकर आए, एक मेडिकल कॉलेज जिले में वो लेकर आए, एक माइनिंग यूनिवर्सिटी लेके आए, लेकिन उसको बीजेपी ने कैंसिल कर दिया, उसकी भी लड़ाई अभी लड़नी है। 3,500 करोड़ की पेयजल योजना वो लेकर आए, सैकड़ों करोड़ की सिंचाई की योजना वो लेकर आए, 18 बारहवीं लेकर आए, एक स्टेडियम लेकर आए, अनेक, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको गिनाता रहूंगा, शाम हो जाएगी। गौशालाओं में बीजेपी के राज में पूरे 5 साल में 450 करोड़ का केवल अनुदान दिया। भाया जी गोपालन के मंत्री, विभाग उनके पास में था, 3700 करोड़ रुपए केवल 5 साल में गौशालाओं को अनुदान दिया। जो गायों के ऊपर राजनीति करते हैं वो 450 में, और जो बिना गायों की राजनीति करके, बिना दिखावा करके केवल सेवा का भाव रखते हैं, वो 3700 में। कितना बड़ा फर्क है, मतलब लमसम 10 गुना के आसपास का फर्क है। बिल्कुल सर, गांव में मैं भी गया हूं, तो विकास के कामों में बात करता हूं, प्रमोद जन भाई ने खूब काम करवाया, गांव के लोग मानते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि गांव के जो लोग हैं
वो मान रहे हैं कि इस हम 36 कौम के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में जातीय जहर बहुत ज़्यादा घोला जा रहा है। इस चीज़ को लेके चिंतित हैं लोग वैसे। देखिए, यदि एक जाति से देश चल सकता, हुँ, हुँ। कोई सी भी हो, हुँ। तो गाँव में पहले सर्वजाति नहीं बसती। जितने भी 200-250 साल से पुराने आप गाँव देखोगे, बाद में मजरे झूपड़े हो गए, एक परिवार जाके कहीं रहने लग गया, फिर उस परिवार का बड़ा हो गया, 50 घर एक ही परिवार के हो गए, तो वो ज़रूर एक जाति के मिलेंगे आपको। लेकिन पुराने 200 साल पुराने जो गाँव बसे हुए हैं, उस एक गाँव में सर्व जाति है। तो हमारा मूल कैरेक्टर सर्व जाति का कैरेक्टर है। हमारी जो धर्म की भावना है, सर्वधर्म संभावना, हमारे धर्म के अंदर है। जगत का कल्याण हो, हमारे धर्म के अंदर है। प्राणियों में सद्भाव हो, ये हमारे धर्म के अंदर है। तो ये भावना जो है, ये सर्व जाति से पैदा होती है, किसी एक या दो या तीन या चार जातियों से। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव की गणना करना, ये चुनाव के साथ बेईमानी होगी। 2018 के चुनाव में प्रभुलाल जी कैंडिडेट थे भाई जी के सामने, भाई जी की जाति से 50 गुना ज्यादा वोट होंगे उनके, लेकिन जनता ने जाति नहीं देखी, जनता ने 36,000 से भाई जी की सेवा को जिताया। तो जनता ये नहीं देखती कि व्यक्ति किस जाति का है, जनता ये देखती कि योग्य कितना है, सरल कितना है, ठंडा कितना है, कितने झेल सकता है, झेलने की कैपेसिटी क्या है। समझ रहे हो? नेता तो परिवार के बड़े, एक परिवार के अंदर मुखिया कौन होता है? जो परिवार को कोई अच्छी बुरी बात भी हो जाए तो वो झेल जाए, पी जाए। बात बात पे उठ के कूटने वाला कभी परिवार का मुखिया नहीं बन सकता। जो बात को ठंडे से झेले, समझे, सबको साथ लेकर चले, सबको प्यार से, पुचकार से, किसी की गलती भी हो जाए तो उसको माफ करने की जो क्षमता रखे, जो दिल रखे, वो लोगों को देखो सर्व जाति एक्सेप्ट करती है। और किसी भी एक जाति को ज्यादा, अभी इन दिनों मीडिया पे देख रहा हूं, एक जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो जिस पार्टी में हैं, जिनकी विचारधारा, जिनकी आइडियोलॉजी जिनके साथ मिली हुई है, वो बहुत बड़ी तादाद में वहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल, जैसे बीजेपी से तो मुकाबला है ही है, लेकिन आपके 2 पुराने साथी नरेश मीणा, राजेंद्र गुड्डा, वो भी लगातार आप पे ही निशाना साध रहे हैं, लगातार मैदान में आप ही की सरकार को घेर रहे हैं। उनको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फैसला जनता को करना है, फैसला जनता करेगी कि उनको भविष्य में किस प्रकार का वातावरण चाहिए। सेवा भाव का वातावरण, शांति का वातावरण, या दबंगई का वातावरण, या उड़दंगी का वातावरण, किस प्रकार के। पिछला रिकॉर्ड गुड्डा साहब का निकाल लें, सोशल मीडिया पर सारा चेक कर लें, उनके भाषण चेक कर लें, उनकी शैली चेक कर लें। अगर वो शैली भविष्य में, अब बनता के लोगों को ये चाहिए कि अब इस प्रकार की शैली को ही हमारे को हमारा भविष्य बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि हम तो यही कहेंगे, भाई हम तो शांत स्वभाव के लोग हैं, शांति से, प्यार से, सेवा के भाव से सेवा कर सकते हैं। हम तो दबंग नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के काम करेंगे और हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय